हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जारी होगा। आज मैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ आप लोगों को बताए थे। आवेश क्या आता है उसके बारे में हम बता चुके थे। आवेश कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी हम टॉपिक फिजिक्स का पढ़ाएंगे उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको लगाते चलेंगे, ताकि न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ऐसे सब वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जो लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं उस पर भी हमारे शेयर करिए और फॉलो करिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 12.5 में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 12.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है वो, यानी n बराबर आपका कितना दिया है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। n बराबर आपका दिया है 12.5 गुणा 10 की पावर कितना है वो 18। आवेश की गणना करना है, यानी q की वैल्यू आपको निकालना है। हम बताए थे आप लोग को इलेक्ट्रॉन में बताए थे कि हमेशा पॉजिटिव वाला ही लिया जाता है, यानी E बराबर आप रखेंगे 1.6 × 10⁻90 कूलम। एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला है। न्यूमेरिकल लगाते टाइम हम क्या रखेंगे बाबू, हमेशा प्लस वाला रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर E की वैल्यू एक माइनस में होता है, प्रोटॉन वाला क्या होता है प्लस होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो हमेशा क्या रखेंगे, प्लस वाला ही रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या निकालना, आवेश की गणना करना है, यानी आपको सूत्र पता है Q बराबर क्या होता है बाबू, N × A, और N की वैल्यू है 12.5 गुणा 10 की पावर कितना है 18, और E की वैल्यू है बाबू 1.6 गुणा 10⁻90। आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 12.5 गुणा 1.6, 10 की पावर 18 और 10⁻19 माइनस 10 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर, इसको आप गुणा कर लीजिए। तो ये आप 12.5 1.6 गुणा करिए 0 3 6 5 6 दूनी 12 3 15 1 6 6 7 5 2 1 0 0 9 7 0 1 1 2 10 15 इतना स्थान तो लगेगा। मतलब ये रहेगा 20 गुणा 10 की पावर क्या होगा -1। इसको भी इक्वल डिवाइड में चेंज करेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर 1 और गुणा 10 की पावर -1, यानी ये आपका क्या होगा 2। अब मात्रक बाबू आपका क्या होगा, कूलम। क्लियर, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ लीजिए Q बराबर क्या होता है N × A। N की वैल्यू आपका दिया है, E के मान हमने बता दिए कि हमेशा आप क्या रखोगे, प्लस वाला ही रखा जाएगा। और इसमें ठीक है ना, प्लस वाला इसमें रखेंगे E की वैल्यू वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और E के मान एक माइनस होता है, एक P के मान प्लस होता है, तो न्यूमेरिकल लगाते टाइम आप हमेशा प्लस वाला ही रखेंगे। ठीक है, ये दोनों को गुणा करेंगे, ये 10⁻18 और 10⁻19 माइनस है, क्या होगा -1 हो जाएगा ना। जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, और ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा आपका माइनस। क्लियर, ये गुणा करेंगे 20 होगा। देखिए आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सामने रखते हैं, ठीक है ना। डेसिमल 2 स्थान पर लगेगा आपका, कैंसिल, यानी 20 बचेगा। इसको हम 41 में चलेंगे तो 2 गुणा 10 पावर 1 गुणा 10 पावर -1, ये हो जाएगा 2 कूलम आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है क्या, समझ लीजिए। करें कि एक चालक हुआ 2.4 कूलम धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है, यानी Q की वैल्यू आपका कितना दिया है बाबू, 2.4 गुणा 10 की पावर -18। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। तो Q की वैल्यू दे दिया, N की वैल्यू आपको पूछ रहा है, और E के मान आपको पता है ही है। जब भाई आपको क्या होगा यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिए आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, Ni होता है, इसलिए हम E की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1.6 × 10⁻90। क्लियर, अभी आप यहाँ से N की वैल्यू निकालोगे तो N बराबर आपका क्या होगा, Q/A। Q की वैल्यू क्या है बाबू, 2.4 × 10 क्या है 18।
अपान ए की वैल्यू आपका 1.6 में 10 पावर माइनस 90, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर 18 गुणा 10 की पावर क्या होगा, माइनस में दिया है ना बाबू, हाँ ये आपका माइनस में ध्यान दीजिएगा, और ये आपका प्लस में हो जाएगा, बटा ये आपका कितना होगा 1.6। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो आपका n बराबर निकलेगा 2.4 गुणा 10 की पावर 1 बटा आपका कितना होगा 1.6। क्लियर। अब देखिए इसमें दशमलव है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, दशमलव हटाने के लिए, तो 10 से और कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक दशमलव से ये खत्म हो जाएगा आपका, एक 10 से गुणा करेंगे तो 240 बटा कितना होगा 16, और 240 बटा 16 भाग कर लीजिए, 240 में 16 से एक बार जाएगा 16, 14 में 6 बोले 8, 0 16 5 80। क्लियर। यानी ये आपका यहाँ से हो गया, यानी क्या हुआ 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया आपका कमी हो गया, क्या हो गया, लेकिन ये 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या होगा बाबू आपका, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुआ कमी हुआ। समझ लीजिए Q की मान आपका दिया है कि एक चालक पे इतना कूलम धनात्मक आवेश है, यानी Q की वैल्यू आपका दे दिया, n पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है, n के मान आपका दिया है, E आपको बताया है, बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल लगाते वक्त आप हमेशा पॉजिटिव वाला ही मान रखेंगे। n बराबर ये हो गया, सूत्र आपका होता है बाबू Q बराबर n इंटू ए, n बराबर आपका क्या होगा Q अपन ए, Q के वैल्यू आपका ये हो गया, E के वैल्यू ये होगा, इसको आप ऊपर लेकर चले जाइए, प्लस में हो जाएगा तो 2.4 10 पावर माइनस 18 गुणा 10 पावर 19 हो जाएगा, तो ये आपका 2.4 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, अंश और हर में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक से ये करेंगे दशमलव हट जाएगा, और एक ये है तो 240 बटा 16 भाग करेंगे आपका क्या आएगा 15, क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है, आपको लिख देते हैं VIMP, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना चाहेंगे तो आप यहाँ से भी रख सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 में 10 पर 18 होता है। आप इसको चाहेंगे तो डायरेक्टली याद रखेंगे, आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं इसको सिद्ध करके ही मतलब क्लियर कैसे होता है इसको मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि एक कूलम आवेश में, यानी आपको पता है कि Q बराबर एक कूलम है, यानी आपका क्या है गया Q बराबर n, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू n की वैल्यू पूछ रहा है, और E बराबर आपको पता है 10 पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है। सूत्र आपको पता है Q बराबर Na और n बराबर हो जाएगा Q बाई ए, Q के मान 1, E के मान 1.6 10 पावर माइनस 90, इसको आप ऊपर लेकर चले जाओ, ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 90 बटा 1.6, 10 से आप ऊपर नीचे गुणा करिए ताकि यहाँ पर आपका क्या होगा दशमलव खत्म हो जाए, ये ऊपर लेकर गए और ये दशमलव हटाने के लिए हमने क्या कर दिया 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। n बराबर होगा 10 गुणे 10 के पावर क्या है 90 अपान आपका होगा 16, इसमें से एक ले लीजिए तो 10 गुणे 10 गुणे 10 पर कितना होगा वो 18 बटा क्या होगा 16, 10 लेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इसको हमने डायरेक्टली लिख देते हैं कितना 10 गुणे 10 यानी कितना होगा बाबू 100, क्या होगा 100, और 100 अपान 16 गुणे 10 पर कितना है आपका 18, यहाँ पर डायरेक्टली मैं बना दिया, ठीक है। भाग करोगे 100 अपान 16 में तो आपका आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18, ये आपका मैं पहले भी बताया था और यहाँ पर आपको हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। समझ लीजिए
Q बराबर 1 कूलाम, N की वैल्यू निकालना है, E के मान आपका दिया है। Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है, क्लियर। अब N बराबर Q अपन E हो जाएगा, Q के मान 1, E के मान आपका ये दिया है, क्लियर। इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो बाबू क्या होगा, प्लस हमने क्या कर दिया, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10 गुणा 10 का 19 बटा कितना हो गया आपका 16, और ये होगा इसमें से एक और निकालेंगे तो इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 100 हो जाएगा, और ये होगा 10 पर 18, 100 अपन 16 भाग करेंगे तो 6.25 में 10 पर 18 आपका हो जाएगा। अर्थात ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि एक कूलम और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ये भी बताया था क्या यदि आप इसको रट्टा मारोगे तो भी आपके लिए सही होगा। कहीं अगर एग्जाम में आपको पूछेगा कि कैसे होता है तो ये आपको इंटर के, ठीक है ना, इंटर में परीक्षा, इंटर की जब बोर्ड की परीक्षाएं होती है तब आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नहीं तो यदि अगर आईटीआई के छात्रों के लिए यदि अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप याद रखिएगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 10 पर 18 होता है। ये सीबीटी एग्जाम के तहत जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप वहां से डायरेक्टली केवल आप ये याद रखेंगे तो वहां से आप इसको न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, आप यहां से आंसर डायरेक्टली ये बता सकते हैं। बाकी बोर्ड की परीक्षा इंटर वालों के लिए आप ये नोट कर लीजिएगा ताकि उसमें आपका न्यूमेरिकल यहाँ से पूछता है और आप यहाँ से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस चौथा क्वेश्चन में बाबू आपका वही है, 3.2 कूलम अवेश, ये Q के वैल्यू दे कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, आपका क्या पूछा है बाबू, N की वैल्यू पूछा है और E के मान दिया है, कुछ नहीं कहना है, आप याद रखिएगा Q के मान जहां में कूलम रखे हैं आप क्या करोगे, ये रख दोगे, ठीक है। N निकालना है, E के मान आपका सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, वहां से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने चौथे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को हिंट कर दिया हूं, आप उसको आसानी से आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आप लोगों के हमेशा कमेंट पढ़ता रहता हूं, मैं कमेंट को देखकर मैं आप लोगों को फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से आप लोग रिवाइज करते रहिए, धन्यवाद।